बनाना है। वहीं गाजियाबाद में महापंचायत हुई है, सर्व समाज की महापंचायत। मांग ये कर रही है कि जिस तरह से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है उस पर रोक लगे, उसको लेकर फैसले लिए जाएं, सब साथ आए। क्या हुआ है इस बैठक में गाजियाबाद में, चलिए आपको हम जानकारी जल्दी से दे देते हैं, क्योंकि महापंचायत इसीलिए हुई है क्योंकि बार बार इस तरह की घटनाएं आम होती दिखाई दे रही हैं। हमने आपको अनगिनत वीडियोस दिखाए जहां थूक जिहाद किया जा रहा है। मानसिकता के खिलाफ महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत में साध्वी प्राची, स्वामी दीपांकर, स्वामी यशवीर शामिल हुए हैं और सर्व समाज के हजारों लोग यहां जुड़ते दिखाई दिए, क्योंकि सभी के मन में सवाल था, किसी धर्म को लेकर नहीं बल्कि बार बार धर्म भ्रष्ट करने को लेकर सवाल था। इसीलिए बड़ी संख्या में यहां लोग शामिल हुए हैं। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले की यहां पर वकालत की गई है, क्योंकि हमने देखा कि ऐसे थूक लगाकर नान बनाई जा रही है, थूक लगाकर मसाज की जा रही है, थूक लगाकर यहां पर जूस में थूक मिलाई जा रही है, यहां तक कि यूरिन जिहाद भी यहां पर सामने आए, तो उसको लेकर भी यहां गुस्सा देखा जा रहा है। लेकिन समझिए कि जिहादी मानसिकता के खिलाफ अब संत समाज के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनका यह कहना है कि इस तरह की मानसिकता को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये धर्म विशेष के लिए नहीं है बल्कि उस धर्म विशेष में जो शरारती तत्व हैं, जो धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, दूसरे के धर्म की इज्जत नहीं करते, उन पर ये प्रश्न खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट इसी से जुड़ी सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। हिंदुओं की आस्था पर लगातार प्रहार हो रहा है, चाहे भगवान का प्रसाद हो या रोजाना इस्तेमाल होने वाली खाने पीने की चीजें। कुछ जिहादी मानसिकता के लोग लगातार अपनी साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। कोई रोटी पर थूक रहा है तो कोई फलों के जूस को गंदा कर रहा है। इन साजिशों की तस्वीरें बता रही हैं कि ऐसे लोगों को सनातनियों से परेशानी है। ये लोग जानबूझकर जिहादी जहर फैला रहे हैं। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम का उपवास हो या गाजियाबाद में सनातनियों की महापंचायत, ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब सनातन की रक्षा के लिए हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। ऐसी जिहादी साजिश को रोकने की जरूरत है, साथ ही जरूरत है इस साजिश को जड़ से खत्म करने की। एक और प्रसाद में मांस की मिलावट और दूसरी ओर खाने पीने की चीजों को अशुद्ध करने की वजह से ही गाजियाबाद के लोनी में हिंदू संगठनों ने महापंचायत का आयोजन किया। मूत्र और थूक जिहाद के खिलाफ आयोजित इस महापंचायत में तमाम साधु संत और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जिहादियों के खिलाफ 4 प्रस्ताव पास किए गए। साथ ही ऐसी मानसिकता वाले लोगों के बहिष्कार का फैसला लिया। हर हर महादेव से ये पूरा महापंचायत आज गूंज रहा है और हिंदुओं ने यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं, हिंदू संगठन की बात करें, साधु समाज और संत समाज की बात करें, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। लगातार इनका कहना है कि आज महापंचायत में हम एक बहिष्कार की मांग करेंगे कि इनका आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए। जो इस तरह से लोग कर रहे हैं तो उनका आर्थिक बहिष्कार हो, सामाजिक बहिष्कार हो, तब जाकर के इन्हें समझ आएगा। ये यहाँ के हिंदू संगठन और महापंचायत के लोगों का कहना है। इस जिहादी मानसिकता पर सीएम योगी भी सख्त हैं। यही वजह है कि थूक और मूत्र विवाद के आरोपियों पर सख्त एक्शन हुआ। पिछले दिनों गोरखपुर में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने ऐसी मानसिकता वालों पर कटाक्ष भी किया था। अच्छा है, यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, यहाँ तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। गाजियाबाद में हुई महापंचायत ये बता रही है कि जब तक थूक जिहाद वालों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार नहीं होगा तब तक सनातन के खिलाफ ऐसी साजिश होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बताते हैं जो 4 प्रस्ताव, अहम प्रस्ताव इस महापंचायत में पास किए गए हैं धर्म की रक्षा के लिए। क्या वो प्रस्ताव हैं, क्या कह रहे हैं वो प्रस्ताव? सबसे पहला प्रस्ताव है जिहादी विधर्मियों पर रासुका के तहत कार्रवाई हो। ये मांग है इस महापंचायत के दौरान। उम्र कैद या मृत्यु दंड जैसे कठोर कानून बनाए जाएं जिससे यह अधर्मी रुके। प्रस्ताव नंबर 2 आपको बता देते हैं, मुस्लिम समाज के लोग ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। उनके बीच अगर ऐसे लोग हों तो उन्हें चिन्हित करें, उनका बहिष्कार करें, अधर्मियों के खिलाफ मृत्यु दंड या फतवा जारी करें। ये मांग है, ये समझे वो कि दूसरे धर्म की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रस्ताव नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट 2 बच्चों का कानून शीघ्र बनाने के लिए
केंद्र सरकार को निर्देश दे, ये भी इनकी मांग है। वहीं प्रस्ताव नंबर 4 है कि सुप्रीम कोर्ट सभी को अपने प्रतिष्ठानों पर नाम लिखने के निर्देश दे। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खदेड़ने के लिए कठोर कानून बने। नाम लिखने वाली बात आपको याद होगा, कांवड़ यात्रा के दौरान भी सामने आई थी, राजनीति इस पर खूब हुई थी, लेकिन मांग दोहराई जा रही है क्योंकि थूक जिहाद ऐसी जगहों से सामने आ रहा है। वहीं साध्वी प्राची अधर्मियों के खिलाफ वो आवाज उठाने की कोशिश कर रही है। उनका भी ये कहना है कि अब कड़े कदम उठाने का वक्त आ गया है, अब हिंदुओं को जागना ही होगा। सुनिए। इस तरह की घटनाओं पर कड़ा से कड़ा कानून बने और वो कड़े से कड़ा कानून जल्दी से जल्दी बने। तिरुपति में भगवान को मिलावट, हिंदुस्तान में लोनी के अंदर इंसान से जूस में मिलावट, कहीं तो रहने दीजिए साहब। हिंदू महापंचायत ने कहा कि एक स्वर में कहा जाए कि हम लोग एक हैं, और यहाँ पर जो जूस में मिलावट कर कर सभी लोगों को पिलाया गया, उनके खिलाफ ऐसी सजा हो जो नजीर बने, लोगों की आत्मा कांपे किसी का धर्म बर्बाद करने के लिए। और नंदकिशोर गुर्जर जो विधायक हैं लोनी इलाके से, उनका ये कहना है कि हमने 7 दिन का समय दिया है ऐसे लोगों के, इन अधर्मियों को, सुधर जाओ नहीं तो बड़े स्तर पर कार्रवाई के लिए तैयार रहो। एक तरह से उन्होंने वार्निंग दे दी है, चेतावनी दे दी है। सुनिए सर। महापंचायत सभी सनातन धर्म को मानने वाले, जैन धर्म, सिख धर्म और ईसाई तक भी यहाँ लोग थे, सभी यहाँ थे। उन्हें यह है कि सारे लोग मुस्लिम क्यों निकलते हैं, तो 4 प्रस्ताव यहाँ जो महापंचायत थी उसने पास किए, मुझे दिए हैं। और मैं क्योंकि यहाँ विधायक हूँ और सरकार का विधायक हूँ, इसलिए मुझसे उम्मीद की है, मुझे बुलवाया गया और यहाँ तक कहा गया नहीं आए तो तुम्हारा बहिष्कार हो जाएगा। तो इसलिए मैं आकर के मैंने अपनी जिम्मेवारी को यहाँ समझाए। मैं हमेशा इनके लिए खड़ा रहता हूँ। पिछले दिनों भी जूस की दुकानें लोगों ने हमारे आह्वान पे स्वयं बंद कर दी, और भी तमाम मांस की दुकान, होटल्स बंद कर दिए। अब ये चारों मांग, 2 चाइल्ड पॉलिसी, 2 बच्चों का नियम बने। दूसरी बात, जो यहाँ इस तरह का जिहाद करेंगे किसी भी तरह का, उन पर रासुका के तहत गिरफ्तारी हो और मृत्युदंड की सजा हो। ये मांग मैंने सुप्रीम कोर्ट से, मैंने प्रधानमंत्री जी से की है। और मुसलमानों को 7 दिन का टाइम दिया है कि 7 दिन में आप यहाँ सभी समाज के लोगों की मांग के अनुसार आप भी खड़े होकर के ये कहें कि हम अलग नहीं, आपके साथ हैं, ऐसे राक्षसों के साथ नहीं है। नहीं कहते तो ये माना जाएगा अभी आप भी उनके साथ हैं, फिर पूरी तरह से उनका हर प्रकार का बहिष्कार होगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी के अपराध कनेक्शन की। एक और मामला, एक और सवाल कि सारे अपराधियों का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से ही क्यों निकलता। चार 5 गाड़ी आके खड़ी हुई, जिसमें जो है अजीत प्रसाद स्वयं बैठे थे। हमको बुलाया, उसके बाद में मारने पीटने लगे। तो हमको बोलने लगे जो है कि पैसा हमारा जो है 4 से 5 तारीख में दे दो, नहीं तो तुमको हम मरवा देंगे। तो देखिए एक और मामला सामने आ गया। समाजवादी पार्टी के जो चेहरे हैं उनके दागदार होने की कहानी ये नई नहीं है। दागियों की पूरी फहरिस्त है जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर अखिलेश यादव पहले ये कह देते हैं कि मैं तो इनको नहीं जानता।